आपने ये अक्सर सुना होगा यहाँ पे कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम खुद सिखाते हैं लोगों को कि मेरे साथ आपने क्या रवैया इख्तियार करना है। तो जब माँ बाप बच्चों के साथ इस तरह का रवैया अपनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये मेरा शहज़ादा है, ये मेरा लाडला है, ये मेरी आँखों का तारा है और ये बहुत ख़ास बच्चा है और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, तो ये जो भी करना चाहता है कर ले। बाद में जब हम लगामें खींचने की बात करते हैं तो बच्चा जो है वो फिर टेंट्रम्स थ्रो करता है। वो कहता है कि आप ही ने तो मुझे बताया था मैं ख़ास हूँ। ये रिलेशनशिप कैसे चलना है, ये ताल्लुक़ हमारा कैसे चलना है, इसका फ़ैसला तो मैंने करना है, आपने तो मानना है, आप तो मानने वालों में से हैं और मैंने आपको बताना है कि कैसे। ये तो हमने बहुत मर्तबा सुना है कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, बट डू वी ऑल्सो टीच ourselves that how we will treat others? एक ही सिक्के के दो रुख हैं ना। हमने ये तो जानते हैं कि हम बताते हैं लोगों को कि मेरे साथ कैसा रवैया इख्तियार करो, मुझे डोरमैट समझो, मुझे पायदान समझो, मुझे पीपल प्लीज़र समझो, मुझे समझो कि मैं आपने बताना है और मैंने यस बॉस कहना है। मगर दूसरी तरफ ये भी तो है कि हम इस चीज़ का भी फ़ैसला करते हैं कि हमने भी ये भी अपने आप को हर इंटरैक्शन में, हर जो हमारा दूसरों के साथ राब्ता होता है उसमें हम ये भी जान लेते हैं कि इस शख्स के साथ मैंने कैसे चलना है, इसकी मैंने कोई कला मरोड़नी है, मैंने इसको बताना है या इसकी बात माननी है, या कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे ये बिहेवियर चलेगा, ये इंटरेक्शन चलेगा। मगर ये बात के खुद समझना कि कुछ लो कुछ दो, विन विन पे मैंने चलना है, थिंक विन विन पे चलना है, लूज विन पे नहीं चलना, विन लूज पे नहीं चलना, लूज लूज पे नहीं चलना, विन विन पे चलना है। ये चीज़ तो ट्रेंड माइंड को पता चलती है, ट्रेंड जिसकी ट्रेनिंग की जाए, जो कि ऐसा जहन हो, मीठी मीठी खुशी। मगर डोपामीन जो है वो रिवॉर्ड का और ऑक्सीटोसिन लव का और बॉन्डिंग का हार्मोन है। तो जब ये ओवरफ्लो कर रहा होता है, किसी के साथ भी जब हमें लव हो जाता है, सेपरेशन एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो हमें यही होता है कि यार इनकी हर बात मान लें, क्योंकि अगर ये हमसे दूर चले गए, खो गए, तो हम कैसे जिएंगे, मेरा दिल उड़ जाएगा, मेरा दिल नहीं लगेगा। तो मैंने तो इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानने का हम शुरू कर देते हैं, तो दूसरे को तो पता चल जाता है। बस वहीं से अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो फिर आप जो है वो उसको प्रोवाइड करने लग जाते हैं। और अक्सर जो है, जी मैं आता हूँ, और अक्सर ये भी मसला होता है कि ये बच्चा जिसका ये मसला चल रहा होता है, ये मूड मिजाज के मसाइल होते हैं, इसके शदीद मूड मिजाज के मसाइल होते हैं, और उसके अंदर इंसाइट भी नहीं होती कि उसके अंदर मूड मिजाज के मसाइल हैं। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन बन जाती है जिसमें आप अकाउंट में, इमोशनल अकाउंट में डालते जाते हैं, और उस इमोशनल अकाउंट में नीचे कई छेद हुए हैं, वो भरता ही नहीं है उसका इमोशनल अकाउंट। आप जो भी कह लें उसने कहना है लो मेरे लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। अमेरिका वाला रिलेशनशिप हो जाता है पाकिस्तान के साथ जैसा था, डू मोर डू मोर डू मोर। इतने छेद हुए हैं, इतने उस रिलेशनशिप में छेद हैं कि आप डाल डाल के थक जाते हैं, और वो ले ले के फिर भी यही एक ही रागनी अलापता है कि आपने मेरे लिए किया क्या। बल्कि ये जो मेरी हालत हुई है,
इसके जिम्मेदार आप सब हैं। इट सूट्स हिम, ही टीचेस हिमसेल्फ हाउ टू मैनिपुलेट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग समवन हु लव्स really and truly. He becomes a manipulator of love. All the relationships जिनके अंदर कोई किसी को इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदों के लिए, जरा अपने अपने अंदर झांक के देख लें। जो मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं वो झांकें, अगर अभी भी उनमें इंसाइट आई है कि उन्होंने कितना अपने लव्ड वंस को इस्तेमाल किया और उनकी मर्जी खुद पर तो चलती नहीं मगर दूसरों पर मर्जी ऐसे चलती है जैसे बादे नसीम चलती है। और जब आप कहते हैं बस बेअश्के बड़ी हो गई, सो पूरे मुआशरे में हम हमेशा ये जिक्र करते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस। रसद में डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस होना चाहिए, मोहब्बत में एक बैलेंस होना चाहिए, टू वे स्ट्रीट होनी चाहिए, वन वे रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस, तवाज़ुन, तराजू, अदल, इंसाफ। मगर जहाँ पे मोहब्बतों का रिश्ता है वहाँ पे हम सारे इंसाफ भूल जाते हैं और हम कहते हैं जी दे दो इसको खुली छूट, और जब खुली छूट देते हैं तो फिर उसके बाद माथा फूटता है, बदतमीज़ियाँ होती हैं, खुल्लम खुल्ला बदतमीज़ियाँ होती हैं। आप कहते हैं भाई तुम ये तुम्हारे रेड स्टैंड्स हैं, इन पे अमल करो, वो कहते हैं चक्कर ही कोई नहीं, आप होते कौन है बताने। मैं तो बात कर रहा हूँ हर उस शख्स की टू बिगिन विद जिसको हमने ट्रेनिंग दी नहीं है, जिसको हमने अनोखा लाडला बना दिया, जिसको हमने ये ट्रेनिंग दे दी पक्की कि जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। उसके बाद जिसको न्यूरोकेमिकल्स के भी मसले हैं, कोई बाइपोलैरिटी है, रिस्क असेसमेंट नहीं है, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी रिस्क असेसमेंट कहाँ होती है? दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिक्स देयर मूड, they are trying to fix their own moods. They have moods going like these waves, mood swings. They are the swingers of their own mood. तो वो जो swingers हैं उनको तो एक फिक्स चाहिए मूड, और आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि ये इवन कील पे दानाई की बात करेंगे। तो वो तो कहते हैं मैंने तो मेडिकेशन ही नहीं लेनी, सबसे पहले तो मेडिकेशन परे करो, क्योंकि मुझे तो आदत है वो ऊपर उड़ने की जिसमें आप मुझे छू भी नहीं सकते, और आप मेडिकेशन दे के मुझे स्लो डाउन कर देते हैं, मेरी अक्लो दानिश फहमो फरासत आने लग जाती है। जब कोई फास्ट मोड में होता है गाड़ी का, उसने किल्ली दबाई होती है, एक्सीलरेटर दबाया होता है, तो वो तो हवाओं में उड़ रहा होता है, वो अकेला थोड़ी होता है, पूरी गाड़ी लेके चल रहा होता है। आप उसको स्लो डाउन कर देते हो, कहते हैं मुझे मेडिकेशन दे के तुमने मेरी शख्सियत बदल दी है। जो एडिक्शन में रिकवरी में आ जाता है और मेडिकेशन लेनी शुरू कर देता है, वो क्यों किसी से लड़ाइयाँ करेगा जी? उसको तो अगर कोई जो है ऐसे करके उसकी वक्खी में हुज मारेगा, वो जाके ज़रा दूर चला जाएगा। उन्हें क्यों अपनी वक्खी रखी हुई है कि उधर ठक 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 करते रहे, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वो लड़ाई पे उतर आएगा, एग्जिट ले लेगा, एग्जिट लेके वो थोड़ा दूर फासले पे चला जाएगा, अपना दिमाग पानी पिएगा, अपने आप को ठीक करेगा। वो कहते हैं आप आएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे, हम आपकी तरफ आएंगे तो आप क्या देंगे, खुद कुछ नहीं करना। कहते ने दसो मैनू लियाए की हो, वॉट आर यू गोइंग टू गिव मी। वन साइडेड रिलेशनशिप हो गया ना, उसमें इंसाइट ही नहीं है, लव की इंसाइट है ही नहीं। एक डॉक्टर साहब के मुतालिक ये कहा गया था कि उनसे पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप उसको लव दें, मोहब्बत दें, वो आपकी बात मानने लगेगा।
उन्होंने कहा और अगर फिर भी काम ना चले तो उन्होंने कहा डोज इंक्रीज कर दें। मगर जिसके लिए लव जो है वो बन जाए एक जहर, तो आप उसका डोज और इंक्रीज करें तो वो लीथल हो जाएगा, वो तो मर जाएगा, उसको तो पहले ही नहीं समझ आ रही। तो हर जगह पे एक ही चीज काम नहीं आती, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। ये बात नहीं है। लव तो वहां पे किया जाता है जहां पे दोनों तरफ से बात समझ, जो लोग समझते हैं कि मैं एंटाइटल्ड हूं, आप लोगों को एंटाइटल्ड बनना सिखा देते हैं ना, कि मैं तो एंटाइटल्ड हूं, मेरी बात तो कुछ और है, मुझे आपने देना है। सबसे पहले यह है कि जिसके साथ भी हमने बैलेंस रिस्टोर करना है ना, उसके साथ हमने गुस्सा जो है उसको इतना बड़ा कांटा लगा देना। वो चाहेगा कि आप प्रोवोक हो जाए, बल्कि उसकी मास्टरी आपको प्रोवोक करने में, वो जो मैं कह रहा था ना हुज मारना, वो ऐसी जगह पे आपको करेगा कि आप जो है ना एकदम बिलबिला उठेंगे। आपने इरादा किया होगा कि मैं नहीं कुछ करूंगा। मैंने वैसे यहाँ पे ऐसे स्पाउस देखे हैं जो नहीं गुस्सा करते और जिसकी वजह से उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को मास्टर करना इज द फर्स्ट नंबर वन रूल, न्यूमरो उनो। अपने इमोशंस को कैसे हम करेंगे जब हमारे अंदर आपस में आंधियां दिमाग के अंदर हेड स्पेस में चल रही होंगी, तो फिर हम कैसे अपने आप को करेंगे। और आपका जिससे सामना है वो तो अपने इमोशंस को कर ही नहीं सकता। तो ये दो हो गए, दो लोग हो गए। वो एक फ्रांस का कैप्टन था ज़िनेडीन ज़िडान, और मैच हो रहा था शायद इटली से, और फाइनल मैच, उसमें एक जो प्लेयर था, ज़िनेडीन ज़िडान वाज अ ग्रेट प्लेयर। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि उसने उसको गंदी बहन के मुतालिक बातें शुरू कर दी, उसकी सिस्टर के मुतालिक गंदी बातें शुरू कर दी। इधर जा रहा है, उसके पीछे जाके उसको वही बात कह रहा है। फाइनली ज़िनेडीन ज़िडान ने उसके यहाँ पे हेडबट किया और वो गिर गया, और ज़िनेडीन ज़िडान को रेड कार्ड दे के बाहर बिठा दिया। 10 प्लेयर रह गए, इटली मैच। आप ये देखिए कितना बड़ा प्लेयर, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, बट नॉट हिज इन कंट्रोल। ही वॉज प्रोवोक्ड and finally burst. This is what we have to master. We don't have to master others. We don't have to master others. We don't have to master others. हमें दूसरों के ऊपर मास्टरी नहीं चाहिए। सारी जिंदगी का खेल, सारी जिंदगी की स्ट्रगल सेल्फ मास्टरी है। अब मैं आपको बताता हूं, फरारी कार चल सकती है 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। इट इज बिल्ट टू बी गोइंग दैट फास्ट। तो आप उसको मेटल द पेडल करके 250 पे चलाएं तो कंट्रोल कैसा रहेगा? मे बी यू आर अ एस फॉर्मूला ड्राइवर, मगर फिर भी जो आपने कोऑर्डिनेशन है उसमें फ़र्क पड़ेगा। उसी गाड़ी को आप 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाएं, गाड़ी ख़राब होगी? नहीं। क्या फरारी ख़राब होगी? तो आप जो एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसके तेज़ चल रहे हैं, फक्के आ रहे हैं, वो वहाँ पहुँचा हुआ है, उसको आप स्लो डाउन करके, तो इंटेलिजेंस उसकी कम तो नहीं होगी। देखिए ना, बात सुने, जितने CEO टाइप लोग हैं, जितने अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं, जब वो एक नेगोशिएशन टेबल पे वैसी जाके मुंह चक के बह जाएं, या पहले से प्री प्लान करके पूरा एनालाइज करके फिर जाके बैठें, वुड देयर बी एनी डिफरेंस इन देयर इंटेलिजेंस और देयर होमवर्क? होमवर्क वन। नाउ they when push comes to shove,
और वो कहते हैं अच्छा मैं अपना डिसीजन अभी आप दें, अभी होने दसो मैंने होने हला ला ला ला, तो आप कहते हैं नहीं भाई थोड़ी देर ठहर जाओ, आई विल स्लीप ओवर इट। प्लीज़ आप ज़िंदगी में ट्राई करके देख लें कि बजाय जज्बात की रौ में बह के या किसी के कहने पे मुश्तइल हो के डिसीजन लेने के, स्लीप ओवर इट, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका डिसीजन ही डिफरेंट, मज़ेदार। तो क्यों इंटेलिजेंस कम हो गई? नहीं यार, इंटेलिजेंस कैसे कम होगी? इंटेलिजेंस कम तब होती है अगर हम एक ज़रूरत से नीचे चले जाएं। तो ये जो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं इसका नाम है स्टेक होल्डर सेशन। ये स्टेक होल्डर सेशन है। स्टेक होल्डर्स में एक कोई पेशेंट है, एक स्टेक होल्डर जिसकी स्टेक्स है, दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो आपकी फैमिली है, जो भी आपको लेके आया है, जिसको तकलीफ हो रही थी, जो चाह रहा था कि बदलाव आ जाए, दूसरा वो स्टेक होल्डर। तीसरे स्टेक होल्डर डॉक्टर या वो टीम या वो जो भी टीम है। इस ट्रॉयका में से इस 3 लेग्ड जो भी एक टेबल है उसकी 3 जो टांगे हैं उनमें से आप एक टांग निकाल दें और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेज़ जो है उसी तरह बैलेंस में रहेगी, तो ये तो नहीं होने वाला काम। ये कैसे होगा? जैसे मिस ने अभी कहा कि ये तो एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। एडिक्शन एंड मूड डिसऑर्डर गो हैंड इन हैंड। अगर किसी का मूड डिसऑर्डर ठीक हो जाए उसकी एडिक्शन चल ही नहीं सकती, वो उसी वक्त एडिक्शन खत्म, क्योंकि मूड डिपेंड्स ऑन योर सोच। पॉजिटिव आप सोचें तो उसका और मूड होगा, नेगेटिव सोचें उसका और मूड होगा, सेल्फ डाउट होगा, सेल्फ एस्टीम लो होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी तो और किस्म के मूड होंगे, शेम होगी। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार आई एम नॉट परफेक्ट, आई कैन मेक मिस्टेक बट आई कैन ऑल्सो डू गुड थिंग्स, your whole mind setup will change. Then you won't be in a state of chaos all the time inside your head. It is what goes on within your head that creates the problems. Environment तो अच्छे चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं, और लोग तो ये कहते हैं क्वांटम थ्योरी के तहत कि we attract, हम उस चीज़ को अपने तक ले आते हैं जिस तरह की हम चीज़ सोचते हैं। डे इन डे आउट। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ मेरिट पे बात करते हैं और उनसे कहते हैं ना भाई मैंने ये कहना है और मैंने ये आपको मोहब्बत से कह रहा हूँ, अब वो आपको गुस्सा चला रहा है, तैश करके दो मुझे, ये तो मुझे चाहिए, वो तो बेचारे का मसला है। जब मसला होता है तो किसी की बात समझ आती है? नहीं आती, नो वे। स्लो डाउन करना पड़ता है बंदे को। वो स्लो डाउन जब कोई जाके मेडिटेशन करता है, मेडिटेट करता है, बिलाल अफजल साहब, कोई मेडिटेट करता है, दवाइयों के तो रौले बाद के हैं ना कि दवाइयाँ मिल गई, हाय मुझे जो है ना दवाइयाँ मिल गई, मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गए, मैं जो है ना खरगोश की तरह भागता था और अब जो है मैं फिनिशिंग लाइन तक भी नहीं पहुंच सकता, मेरे तो बड़े मसाइल हो गए। और भाई कछुआ भी तो जीत गया था, फिर वो भागा 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 जाके सौ गया। फिर मशहूर कहानी है ना। तो मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप दवाइयों के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी अवामिल जो हैं उनकी तरफ भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या आप वॉक करते हैं? क्या आप सही वक्त पे सोते हैं? क्या आप खाते हैं? क्या आप जो है मेडिटेट करते हैं, कुछ सांस लेने की मशक करते हैं, कोई आप थोड़ी देर बैठते हैं? जितने भी वो लोग थे जो स्लो हो गए शम्स साहब मेडिटेशन की वजह से, जिन्होंने अपने आप को स्लो डाउन किया मेडिटेशन की वजह से, उनकी इंटेलिजेंस कम हो गई कि ज़्यादा हो गई? ज़्यादा हो गई ना।
वो फरारी को दबा के वो यहाँ पे आते होते हैं हमारे एक वो मुल्तान से, तो ना 2 घंटे मैं मुल्तानों इतने पहुँच जाना। डोपामीन इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर। ओए होए डोपामीन की बंदे की चढ़ी हो तो बस वो कहता है हट जाओ पीछे, मैं जो सोच लिया है मैं करके बखा देगा। कहते नहीं है लोग, यहाँ पे भी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं हुन जो मैं ठीक होवांगा ना तुसी देखोगे मैं करके बखा देंगा। इधर भी होते हैं, अभी घर नहीं गए मगर लफ्ज़ वही चल रहे थे, कहते मैं करके बखावांगा। भाई करके नहीं बखाना, तुसी आप ठीक होना। दिस इज यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। करके बखा देंगा, वक्त पा देंगा, तानू रौले मुका देंगा सारे। अपने आप को ठीक करना, दिस इज फॉर योरसेल्फ, दिस इज अ जर्नी योरसेल्फ, इनसाइड जॉब, दिस इज नॉट एन आउटसाइड जॉब, इट्स एन इनसाइड जॉब। लाइक ए वो जो होता है क्या एजेंसीज जो होती हैं, ये कौन सी स्पाई एजेंसी जो, इट्स एन इनसाइड जॉब। यू हैव टू स्पाई ऑन योरसेल्फ। व्हेन देयर इज, जब मेरा दिमाग सही नहीं होता मैं हर किसी पे शक करता हूँ। आई सेल्फ डाउट, आई डाउट अदर्स। ये बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। डाउट 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 डाउट, ऑलवेज इन डाउट। इट्स सो सिंपल। पता है क्या मुसीबत है, हमने ये सीखा हुआ है कि जब तक कोई काम जो है कील के ऊपर बैठना जरूरी है, कोई इतना मुश्किल काम हो कि किल दे उत्ते बैठना पे, दैट मस्ट बी समथिंग डिफिकल्ट। और अगर इफ इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल, यू विल से नो दिस नॉट वायबल, ये कोई वायबल चीज नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जब तक के कुछ उसमें बहुत को मुश्किल सा काम ना हो, जिम्नास्टिक्स की तरह 3-4 ऐसे करके फिर उसके बाद जंप लगा के फिर यूँ खड़े। ओ भाई मेडिटेशन इतनी सिंपल है। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट डाउन, क्लोज योर आईज। ये मैं सबसे सिंपल वाली बता रहा हूँ, सबसे बड़ी सारी हैं बट मैं एक बता रहा हूँ। सिट डाउन, क्लोज योर आईज और अपनी ब्रेथ, अपनी नाक से सांस अंदर जाती महसूस करें और नाक से सांस बाहर आती महसूस करें। और अगर नाक बुट हुआ है, नाक बंद है, तो फिर मुंह से ले लें भाई, क्योंकि सांस तो आप ले ही रहे हैं। कौन है वो आप में से आदमी जो सांस लिए बगैर ही चल रहा है? नन, नॉट पॉसिबल। तो सांस तो ले ही रहे हैं ना। तो मेडिटेशन इज सो सिंपल एक्चुअली। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये काम रोज करने का है। ये काम बिल्कुल उस तरह है जैसे आप रोज सांस लेते हैं सांस। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मिनट, 2, 5, 10 मिनट जब आपने सांस ना लिया हो, तो प्लीज कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट, कोई 2 मिनट आप मुख्तस कर दें जिसमें आप मेडिटेट करें। इट इज सो सिंपल, मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। मैं कहता हूं सिर्फ एक काम करें, सारी जो अटेंशन है उसको आप इधर ले आएं कि सांस अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा और बाहर निकला है कि नहीं निकला। और जो ही आपको पता चले कि मैं तो ये बात सोच ही नहीं रहा, मैं तो नहीं ये सोच रहा, मैं तो हवारदे पहुंचा हुआ, वही तो बता रहा हूं, मैं वहां की बजाय कहीं और चला गया हूं, कहीं भी और चला गया हूं। पता चल गया, फिर से सांस पे आ जाए। पता चले सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ना, तो जूं ही कहीं और चले गए, ग्वाच गए, कम बैक। It is so simple, it is so profoundly simple, it is so simple that you won't believe it. ये इतना आसान है, मगर रोजाना करें। डिफरेंट टाइप्स है ना, मैंने तो आपको एक मेडिटेशन बताई है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। 5 आपकी सेंसेस हैं, फैकल्टीज हैं, 5 किस्म की आपकी, उनकी आगे सब मोडालिटीज। तो सांस तो कोई बंदा नहीं है ना जो ना लेता हो, सांस तो हर कोई लेता है।
वो थोड़ी देर बैठ के सांस के ऊपर मश्क कर लें। मेडिकेशन की मेडिकेशन क्यों की जा रही थी? काम डाउन करने के लिए मेडिकेशन की जा रही थी ना। मेडिकेशन जरूरत के तहत किसी की बढ़ाई या कम की जाती है। रिलैप्स की तरफ जितने लोग जाते हैं, यहां पे हमने उस दिन डिस्कस किया था, वो पहले स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू होते हैं। इमोशनल रिलैप्स की तरफ जाते हैं तो मेडिकेशन उनकी ज़रूरत बढ़ चुकी होती है, या वो मेडिकेशन बंद कर चुके होते हैं, या उनकी पुरानी चल रही होती है। उनके डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो कि स्लिपरी लोग होते। ये जो बड़े बड़े लोग थे, ये अकेले जाके क्यों बैठ जाते थे? ये क्या मसला था इनका? जाके बैठे हुए अकेले क्यों करते थे? फिर लोगों से मिलते भी थे, प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलते भी थे, सोशलाइज भी करते थे। और सोशलाइज में एम्पथी थी उनके पास। वो पूछते थे, भाई आपका मसला क्या है, मैं आपका मसला हल करूं, किसी हल ना भी करें, किसी की बात सुन लें। तो कुछ यहाँ पे आप देखें, शायद ऐसे लोगों से आपका कोई वो हर वक्त अपनी कहानी रो रहे होते हैं, मेरी स्टोरी मजलूम, मेरा मसला, इधर आओ सुनो मेरा मसला। ऐसे लोग देखे हैं कभी आपने, जिनको सिर्फ एक ही काम होता है, कहते मेरा मसला, मैनू है प्रॉब्लम, मेरे नाल है त्रो, मेरे नाल ज्यादती। कभी देखे हैं ऐसे लोग? यहां पे देखे हैं कभी? इधर देखा कभी ऐसा? एक जाति अंदर मारो, हर वक्त उनको एक ही पड़ी है, मेरा मसला। वो भाई किसी का मसला भी तो हल कर दो कोई। नेवर। क्योंकि जिस दिन उसने दूसरों के मसलों के ऊपर गौर शुरू कर दिया, उस दिन उसकी एडिक्शन छूट जाएगी। खत्म एडिक्शन, फिनितो, गॉन। मैं इसीलिए तो अर्ज करता हूं कि जो भी इस ट्रॉयका में, इस 3 pronged चीज में, डॉक्टर टीम भी होनी चाहिए, लव्ड वन जिसका मसला है वो भी होना चाहिए, और जो उसको सपोर्ट दे रहा है वो, ये तीनों मिलके करेंगे तो ये होगा। क्योंकि सामना जिस बीमारी से है, उस बीमारी ने उस बंदे की मत मार दी है टू बिगिन विद, और उसकी मत मारी जाने की वजह से उसकी फैमिली की मत मारी गई है। जी, इमोशनल बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए। अगर हमारी ट्रांजैक्शन जो है उसमें ओवरड्रॉ किए जा रहे हैं हम, और उसमें हमने कोई डिपॉजिट नहीं डाला, इमोशनल डिपॉजिट कोई नहीं है, विड्रॉल पे विड्रॉल है, तो किसी दिन लक टुनू आप भेजेंगे, नेगेटिव बैलेंस आएगा, आपका चेक बाउंस हो जाएगा। उत्थे की मुहब्बतां रह जाणगियां, सच्चियां मुहब्बतां, उत्थे ते फिर जंगो जदल ही होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक फैमिली the system, let's call it a system like matrix, तो और the patient, सबसे weak link इसमें से कौन है भला? The patient. That is the weakest link. The weakest link. The second weakest link, because the family has been living with that patient for such a long time, and they have learnt they have been trained in a way that is not right. So the second weak link, the family. Now these two, whose help do they need? The counselor, the system. And they say, ਇੱਥੇ ਤੇ डिटैच करो ना, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ जान छुड़ाओ। जो ही आपने उनसे जान छुड़ा ली, अब रह कौन गया सामने? वो कहता जी लव। शुएब अख्तर का पिछले दिनों में आपको पता है ना मसला चल रहा था, वो पीटीवी पे डॉक्टर नुमान न्याज, तो वो खबरों में था काफ़ी। तो शुएब अख्तर बता रहा था कि वो कितना यानी वोलाटाइल फास्ट बॉलर है, एग्रेसिव है। तो इंजी जो था, इंजमामुल हक, वो कैप्टन था, और किसी मैच में कहीं गए हुए थे, तो आफरीदी जो था वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर रहा था। आफरीदी बॉलिंग भी अच्छी कर लेता था। तो
इतनी उसने अच्छी बॉलिंग की कि शोएब अख्तर ने जाकर उसको जफ्फी डाल दी और ज़ोर से दबाया और उसकी 2 पसलियां खड़का दी। 2 पसलियां बेचारी उसकी जो है ना वो मचक गई और वो उसके बाद सही बॉलिंग ही नहीं कर सका। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो फ़रते जज्बात से मखमूर होकर आप बेचैन हो जाते हैं और समझ से बाहर हो जाते हैं, उसके नताइज जो हैं, करे कोई तो भरे कोई। प्लीज़ ये जो ऐसा लव है, इससे चूहा, क्या उसके एक मिसाल है, बिल्ली को वो कहता है कि इसके बगैर वो दुम उसकी ले जाती है ना, तो कहती है आके ये दुम ले जाओ वापस अपनी, मैं लगा देती हूँ तुम्हें। कहती है नहीं, दुम लेने गया तो मेरी जान भी जाएगी। थैंक यू सो मच। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।